नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ महादेवी वर्मा की कविता जो तुम आ जाते एक बार की। यह कविता प्रिय के संभावित आगमन के स्वागत की मधुर कल्पना से सराबोर है। कवित्री महादेवी वर्मा इन शब्दों को गा रही हैं। यह किसी पद्य के जैसी विलक्षणता पद्य में वैसी विलक्षणता है जैसे शबरी अपने राम के लिए गा रही है। इस समय का युवा भी अपने प्रेम के लिए इसे गुनगुना सकता है। ऐसी अवस्था में यह रचना रची गई है कि मन के तार झनकृत कर देती है, उल्लास से भर देती है और उस पर आंसुओं का दुर्गम्य संयोग। यह प्रेम की वह स्थिति है जहाँ प्रेमी प्रेयसी का आगमन हो रहा हो। महादेवी जी ने इस कविता में भाव का जो संपुट डाला है वह अद्भुत है। कविता है, कितनी करुणा कितना संदेश जो तुम आ जाते एक बार। कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिछ जाते वन पराग। गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। आंसू लेते वे पद पखार जो तुम आ जाते एक बार। हंसते उठते पल में आद्र नयन, हंस उठते पल में आद्र नयन। धुल जाता होठों से विषाद, छा जाता जीवन में बसंत। लुट जाता चीर संचित विराग, आंखें देती सर्वस्ववार जो तुम आ जाते एक बार। यह कविता इस तरह हमें प्रेरित करती है, जागृत करती है, जैसे इस कविता के माध्यम से हम प्रियतम की आस रच रहे हैं। पथ में बिछ जाते वन पराग, गाता प्राणों का तार तार अनुराग भरा उन्माद राग। यह पंक्तियाँ मानो जीवन रच। यहाँ आप देखते हैं कि महादेवी की जो विरह वेदना है उसमें निश्चलता है, सात्विकता है और विरह रूपी संगीत है महादेवी की आत्मा को जो झनकृत करती है तथा वेदना इनके जीवन को प्रकाशमान करती है। विरह की सात्विकता महादेवी वर्मा की कविताओं में विश्व वेदना बन जाती है। जो तुम आ जाते एक बार कविता में उनकी पीड़ा दिखती है, हृदय की शांत और गंभीर पीड़ा। चीर विरह की भावना के कारण महादेवी की कविताओं में उनके हृदय की करुणा दिखाई देती है। करुणा से भरी होने के कारण महादेवी की जो वेदना है वह परिष्कृत रूप में यहाँ अभिव्यक्त होती है। यह जो अभिव्यक्ति है वह महादेवी के काव्य में एक भारतीय नारी के असंतोष को भी दर्शाती है, निराशा और आकांक्षा का स्वर मुखरित करती है। उनकी कविताओं में जब हम देखते हैं विरह वेदना को तो विरह में वे चीरलीन है, सूनेपन की रानी है, मतवाली है, पीड़ा को ढूंढती हैं। वह कहती है कि वेदना में तुम्हें ढूंढा, करुणा में तुम्हें ढूंढा, विरह में तुम्हें ढूंढा और वह दुख व्यक्त करती हैं। कवित्री ने सदैव परमार्थ को महत्व दिया है, दूसरों के दुखों में स्वयं दुखी हो उठती हैं। वे सदैव मानव कल्याण की कामना करती हैं। वह करुणा की कवित्री कही जाती हैं। अपने करुणा और विरह वेदना संबंधी दृष्टिकोण को उन्होंने इस तरह अपने काव्य संकलन में प्रदर्शित किया है कि सुख दुख के धूप छाही डोरे से बने हुए जीवन में मुझे केवल दुख ही क्यों इतना प्रिय है, वह पूछती हैं। आध्यात्मिकता भी इनकी विरहानुभूति में स्पष्ट नजर आती है। जीवन भर वह विरह के गीत गाने वाली महादेवी वर्मा जीवन के सांध्य काल में जब लंबी यात्रा अपने जीवन का बीत जाता है तब वह कातर क्रंदन करने लगती हैं। विश्व के सभी कोनों से एक अज्ञात सुख की कामना करने लगती हैं। कल्पना और कामना उनकी वेदना को आध्यात्मिकता से जोड़ती है और यह आध्यात्मिकता उनकी कविताओं में अलौकिकता को प्रकट करती है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को समष्टि में लीन करने का प्रयास किया है। उनके गीतों में व्यक्तिगत सुख दुख, वेदना है, आशा है, निराशा है, समष्टि के सुख दुख हैं। वेदना और आशा निराशा बनकर सामने आते हैं। उन्होंने अपने विरह की सात्विकता को जागृत किया है। वेदना का आधार नारी के कोमल हृदय को बनाया है और उनकी कविताओं में हम भावुकता को देखते हैं, स्निग्धता को देखते हैं, लोक मंगल की भावना को देखते हैं। उनके काव्य में जो विरह वेदना है वह अश्रुधारा बनकर सीधे पाठक के हृदय को प्रभावित करती है
और वह बार बार लोगों के जीवन से जुड़ने की कामना करती हैं, परमार्थ से जुड़ने की कामना करती हैं। धन्यवाद।